रात के अंधेरे में जब सत्ता की हवेलियां नीली रोशनी से चमकती है, तब सड़क किनारे खड़े उस लड़के की आंखों में एक और नीली रोशनी जलती है, संघर्ष की, समानता की और इज्जत से जीने की। वही लड़का कभी बहुजन शब्द का असली मतलब समझता है और वही तय करता है कि अब किसी को झुकना नहीं है। आज की राजनीति में दो नाम इस नीली लौ को जिंदा रखे हुए हैं, बहन मायावती और भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। एक ओर है अनुभव, त्याग और सत्ता का ठोस रास्ता, दूसरी ओर है युवाओं की आग, सड़क का जोश और नए दौर की दहाड़। प्रश्न बड़ा है, बहुजनों का सबसे बड़ा नेता कौन? मायावती, जिन्होंने दलित राजनीति को राजपथ तक पहुंचाया, या चंद्रशेखर, जो उसी नीले झंडे को सड़कों पर फिर से लहरा रहे हैं? यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, यह कहानी उस समाज की है जिसने सदियों से अन्याय झेला, जिसने संविधान की किताब में अपना चेहरा देखा और जिसने डॉ भीमराव अंबेडकर की आवाज को अपने दिल की धड़कन बना लिया। यही वह समाज है जिसे बहुजन कहा गया, यानी बहुसंख्यक लोग, जिन्हें सत्ता से सबसे कम हक मिला। और इन बहुजनों की लड़ाई में जो भी नेता खड़ा होता है, वो सिर्फ नेता नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है। ऐसा ही प्रतीक बनी मायावती, और अब उसी रास्ते पर नया चेहरा बनकर उभरे हैं चंद्रशेखर आजाद। मायावती का सफर किसी परिघटना से कम नहीं। दिल्ली की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक का उनका सफर दलित राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय है। डॉ अंबेडकर के विचारों को कांशीराम ने संगठन में बदला और मायावती ने उसे सत्ता में। जब उन्होंने कहा था, मैं दलित की बेटी हूं, इसलिए मेरी सरकार दलितों की सरकार है, तो पहली बार ऐसा लगा कि हाशिए पर खड़े लोग भी देश की बागडोर पकड़ सकते हैं। उनका हर भाषण, हर रैली, हर फैसला एक संदेश देता था कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। लेकिन वक्त के साथ राजनीति बदलती गई, तकनीक आई, सोशल मीडिया आया और बहुजन राजनीति का नया चेहरा उभरा। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सहारनपुर की गलियों से निकला। यह नौजवान अपने नाम से ही तूफान लेकर आया। कभी भीम आर्मी के पोस्टरों में दिखने वाला लड़का अचानक देश भर के दलित युवाओं का प्रतीक बन गया। वो जेल गया, घायल हुआ, लाठी खाई, लेकिन झुका नहीं। उसने कहा, हम अंबेडकर के अनुयायी हैं, डरना हमारे खून में नहीं। यही दो धाराएं आज आमने सामने हैं, एक जो सत्ता के रास्ते से बदलाव चाहती है, मायावती, और दूसरी जो सड़क से क्रांति की आवाज बुलंद कर रही है, चंद्रशेखर। दोनों का लक्ष्य एक, बहुजनों की गरिमा और अधिकार, लेकिन रास्ते अलग। मायावती का दौर 90 के दशक से शुरू हुआ, जब समाजवादी और ब्राह्मणवादी राजनीति के बीच दलितों के लिए कोई जगह नहीं थी। कांशीराम ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मायावती ने उस नारे को हकीकत में बदला। 1995 में जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो यह इतिहास का वह क्षण था जब दलित समाज ने खुद को सशक्त महसूस किया। वो कहती थी, सत्ता में रहकर ही परिवर्तन संभव है, और उन्होंने यही किया। मूर्तियां लगवाईं, पार्क बनाए, अंबेडकर स्मारक खड़े किए। कई लोग बोले यह दिखावा है, लेकिन मायावती जानती थी कि दलित समाज को सिर्फ अधिकार नहीं चाहिए, उसे पहचान भी चाहिए, और मूर्तियां हों उनके लिए पहचान का प्रतीक थीं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कहता है, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज सड़कों पर नहीं गूंजेगी, सत्ता बदलने का कोई मतलब नहीं। वो गांव गांव जाता है, भीम आर्मी की मीटिंग्स करता है, पुलिस की नाकेबंदी झेलता है। उसकी हर रैली में नीले झंडों का समंदर होता है। जहां मायावती सधी हुई भाषा में संविधान की बात करती हैं, वहीं चंद्रशेखर खुलकर कहता है, अब डर खत्म हो चुका है, अब जवाब मिलेगा। मायावती को लोग बहन जी कहते हैं, एक सम्मान, एक अनुशासन, एक दूरी। वहीं चंद्रशेखर को लोग भाई साहब या रावण कहते हैं, एक अपनापन, एक बगावत। दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन दोनों में शक्ति है। एक ने दलितों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, दूसरे ने युवाओं के दिल में जोश जगाया। बहुजन समाज की राजनीति में मायावती की भूमिका एक संस्थापक की है। वो उस दौर में नेता बनी जब दलितों को राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उन्होंने अपने खिलाफ साजिशें देखी, जातिगत ताने सुने, लेकिन पीछे नहीं हटी। उनकी सरकार में पहली बार दलित अधिकारियों की नियुक्ति हुई। गांवों में सड़कों का जाल बिछा
और दलित बस्तियों में भी बिजली पहुंची। उनके समर्थकों के लिए वह सिर्फ नेता नहीं, आत्मसम्मान की मूर्ति थी। चंद्रशेखर आजाद ने इस सम्मान को जोश में बदला। वह संविधान को किताब से निकालकर सड़क पर लाया। उसने युवा दलितों को सिखाया कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। उसकी भीम आर्मी सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। वो कहता है, हम संविधान बचाने की आखिरी दीवार हैं। और यही लाइन उसके हर भाषण की रीढ़ है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। मायावती के पास अनुभव है, चंद्रशेखर के पास उत्साह। मायावती के पास संगठन है, चंद्रशेखर के पास जनभावना। मायावती का आधार वोट बैंक है, चंद्रशेखर का आधार सोशल मीडिया और युवाओं की भीड़। एक ने राजनीति को आकार दिया, दूसरे ने उसे नया रूप दिया। बहुजन राजनीति का इतिहास भी यही बताता है, हर पीढ़ी को नया नेता चाहिए। अंबेडकर ने संविधान लिखा, कांशीराम ने संगठन बनाया, मायावती ने सत्ता संभाली, और अब चंद्रशेखर नई दिशा दिखा रहा है। यह क्रम नहीं टूटता, बस रूप बदलता है। लेकिन सवाल वही है, क्या चंद्रशेखर मायावती जितना बड़ा नेता बन सकता है? क्या बहुजन समाज उसे उसी भरोसे से स्वीकार करेगा जिस तरह कभी मायावती को किया था? यह सवाल केवल राजनीति का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है। क्योंकि बहुजन आंदोलन सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, यह आत्मसम्मान का आंदोलन है। और जो इस आत्मसम्मान को छू लेता है, वही सबसे बड़ा नेता बनता है। आज जब देश की राजनीति जाति, धर्म और पूंजी के जाल में उलझी हुई है, तब बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेतृत्व अनुभव से आएगा या ऊर्जा से? क्या बहन मायावती का शांत सदा हुआ नेतृत्व बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, या चंद्रशेखर आजाद की आग भरी आवाज इस आंदोलन को नए युग में पहुंचा देगी? दोनों नेताओं की तुलना एक पीढ़ी के फासले की कहानी है। मायावती उस दौर की नेता हैं जहां सियासत मतलब संघर्ष के बाद सत्ता थी। वो उस समय राजनीति में आई जब दलितों की आवाज संसद में दब जाती थी। उन्होंने अपने अंदर अनुशासन, चुप्पी और ठंडे गुस्से को हथियार बनाया। उनकी राजनीति में नारे कम, रणनीति ज्यादा थी। उन्होंने कांशीराम से सीखा कि बहुजन आंदोलन का पहला लक्ष्य सत्ता में भागीदारी है, और उन्होंने यह लक्ष्य हासिल किया। वहीं चंद्रशेखर आजाद उस दौर की आवाज है जहां सत्ता से पहले सम्मान जरूरी है। वो कहता है कि बहुजन आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति चाहिए। वह मंच से कहता है, हम किसी की भी गुड़िया नहीं बनेंगे, चाहे सत्ता देने वाला ही क्यों ना हो। उसकी ये बात उन युवाओं के दिल में गूंजती है जो अब समझौते नहीं करना चाहते। अगर मायावती का रास्ता संवैधानिक क्रांति है, तो चंद्रशेखर का रास्ता सड़क की क्रांति है। दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक। डॉक्टर अंबेडकर साहब का सपना समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मायावती की राजनीति नीले झंडे को विधानसभा तक ले गई। उन्होंने दिखाया कि दलित समाज सत्ता के खेल में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। उनकी सरकार में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक थी। वो जब मंच से कहती, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, तो भीड़ में आत्मविश्वास भर जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ उनकी पार्टी एक संगठन से ज्यादा एक संरचना बन गई। जहां पहले जोश था, अब अनुशासन है। जहां पहले नारे थे, अब गणित है। वो आज भी सम्मानित हैं, लेकिन युवाओं की भीड़ अब उन्हें सिर्फ सुनती है, उनके पीछे नहीं दौड़ती। क्योंकि नई पीढ़ी को अब सिर्फ राजनीति नहीं चाहिए, उसे भागीदारी और जुड़ाव चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आजाद इस नई पीढ़ी की नब्ज पकड़ चुके हैं। उसकी हर रैली में मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलती हैं, नारे गूंजते हैं, जय भीम, जय संविधान। वो सिर्फ भाषण नहीं देता, वो बहुजन युवाओं को खुद पर यकीन दिलाता है। उसका कहना है, दलित होना कमजोरी नहीं, पहचान है। उसकी भाषा में गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के नहीं। वो संसद की कुर्सी से ज्यादा सड़क की भीड़ में भरोसा रखता है। अगर देखा जाए तो मायावती संघर्ष की विरासत है और चंद्रशेखर संघर्ष का पुनर्जन्म। मायावती ने जो रास्ता बनाया, चंद्रशेखर उसी रास्ते को नए अंदाज में चला रहा है। वो सोशल मीडिया के युग का नेता है। उसकी एक पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचती है। वो बिना किसी बड़े संगठन के भी लाखों दिलों में जगह बना चुका है। जहां मायावती संगठन की ताकत से चलती है, वहीं चंद्रशेखर जनभावना की ताकत से। मायावती ने जो नींव रखी,
वो इतनी मजबूत है कि आज भी बीएसपी का नाम बहुजन राजनीति की पहचान है। लेकिन सच यही है कि उनकी राजनीति अब स्थिर हो गई है। वो बदलाव की जगह संतुलन पर जोर देती है। जबकि चंद्रशेखर का हर कदम जोश से भरा है, कभी कभी जोखिम भरा भी। वो जानता है कि सियासत में जगह नहीं दी जाती, छीनी जाती है। और इसी वजह से उसका नाम अब सिर्फ यूपी नहीं, पूरे भारत के दलित युवाओं के बीच गूंज रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर मायावती की विरासत को आगे ले जा सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि मायावती की ताकत सिर्फ जनसमर्थन नहीं बल्कि राजनीतिक समझ थी। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को विज्ञान की तरह साधा, कभी बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ। वो जानती थीं कब कौन सा पत्ता खेलना है। उनकी यह क्षमता ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गई। चंद्रशेखर के पास वह अनुभव नहीं है, लेकिन उसके पास वह जोश है जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। वो नई राजनीति का चेहरा है, सीधा, साहसी और भावनात्मक। वो सत्ता की सीढ़ियां नहीं गिनता, वो सड़कों की धूल में अपना भविष्य देखता है। और यही बात उसे जनता के करीब लाती है। बहुजन समाज के बुजुर्ग आज भी मायावती को बहनजी कहकर सम्मान देते हैं, और वही समाज का युवा अब रावण भाई के नारे लगाता है। दोनों के बीच यह पीढ़ीगत अंतर बहुत कुछ कहता है। यह बदलाव सिर्फ चेहरों का नहीं, सोच का है। जहां पहले सत्ता पाना लक्ष्य था, अब सत्ता में बराबरी से बैठना लक्ष्य है। चंद्रशेखर इसी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। वो मायावती की छाया नहीं बनना चाहता, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। उसकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उसी सपने की शुरुआत है, जहां कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक खुद को हाशिए पर न महसूस करे। मायावती और चंद्रशेखर, ये दोनों उस एक ही दीपक की दो लौ हैं जिसे कभी अंबेडकर ने जलाया था। एक लौ ने अंधेरे को पीछे धकेला, दूसरी लौ अब उजाले को फैलाने निकली है। अगर आप इतिहास को देखें तो बहुजन आंदोलन कभी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, वो हमेशा विचारों पर टिका है। अंबेडकर का विचार मायावती में जिंदा हुआ, अब वही विचार चंद्रशेखर में नई आवाज पा रहा है। विचार वही है, बस समय बदल गया है। इसलिए जब पूछा जाता है बहुजनों का सबसे बड़ा नेता कौन, तो जवाब सिर्फ एक नाम में नहीं छिपा है। क्योंकि बहुजन आंदोलन किसी एक चेहरे का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। मायावती ने रास्ता बनाया, चंद्रशेखर उस रास्ते को आगे बढ़ा रहा है। मायावती ने सत्ता में जाकर सम्मान दिलाया, चंद्रशेखर सड़कों पर उतरकर आत्मसम्मान की लौ जला रहा है। दोनों मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, समानता की वह सुबह जहां कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ इंसानियत हो। बहुजन समाज का असली नेता वही है जो डर के सामने सिर न झुकाए, जो अपने समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं, परिवार समझे, जो संविधान की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो। और अगर इन मापदंडों से देखें तो मायावती और चंद्रशेखर दोनों इस मुकाम पर खरे उतरते हैं। एक ने नींव रखी, दूसरे ने छत उठाई। आने वाला वक्त तय करेगा कि नीला झंडा संसद में ऊंचा लहराएगा या सड़क पर और ऊंचा उठेगा। लेकिन इतना तय है, नीली रोशनी बुझने वाली नहीं, वो हर पीढ़ी में, हर दिल में, हर संघर्ष में जलती रहेगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा होगा, मायावती ने बहुजनों को सत्ता का रास्ता दिखाया और चंद्रशेखर ने उन्हें बोलने की ताकत दी। दोनों ने मिलकर वो सपना जिंदा रखा जिसका नाम है भीम का भारत।